सबसे पहले यहाँ अपन बैठे हैं और ये भी एक लक की समझे। और आपको पता है कि बिना लक कोई काम होता नहीं है। और आज हमारे बीच में एक पिता तुल्य सर बैठे हैं और इन्हीं के ही प्रेरणा से हमने ये स्टार्ट किया था और इन्हीं की प्रेरणा में आगे जो चल रहा है और चलता रहेगा। जो इन्होंने अभी उपलब्धि बताई है अपनी बेटी की, तो ये देखिए, आपको जब जिस दिन एडमिशन लिया था उस दिन हमने ये बोला था कि यहाँ आपको कोई साल नहीं निकालनी है, यहाँ आपको कुछ समय निकालना है, कुछ लम्हे निकालने हैं। यहाँ आप आए हो तो एक टारगेट लेके आए हो और वो टारगेट जब जब आपका अचीव हो जाता है देन यू कैन गो, आप आराम से जा सकते हो। तो वो आज वही क्षण है जो आपकी जो साथी हैं जयश्री, मोर इंटेलिजेंट लड़की है ये और क्रिएटिव माइंड की है। जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दिए उसने, और अभी जैसे सर बता रहे थे कि बीएससी बीएड में भी इसके गुड मार्क्स आए और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है लैब असिस्टेंट की, जिसमें ये एक संविदा के रूप में अपॉइंट हुई है। तो आप लोगों के लिए और हमारे लिए और संस्था के लिए भी एक गौरव की बात है कि लैब असिस्टेंट में संविदा पे लगना भी बहुत बड़ी बात होती है। और हम यही आशा करते हैं कि जब रिज़ल्ट इसका आया है लैब असिस्टेंट का तो पॉजिटिव के रूप में ही आए, ताकि ये उसके अकॉर्डिंग ही ये जॉब वापस उसको लैब असिस्टेंट जो टारगेट लिया है उसको क्लियर कर सकें, मतलब गवर्नमेंट जॉब उसको अपॉइंट मिल सके। तो देखिए, सर ने हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है कैरियर से संबंधित, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कुछ ही आपसे बात करूँगा कि भाई आप फिक्स टारगेट रखें, लक्ष्य एक फिक्स रखें और लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसको आप चेंज करते रहें। बार बार यदि आप लक्ष्य चेंज करोगे तो फिर आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे। गोल एक रखें, प्रैक्टिस टू मेक परफेक्ट मैन, प्रयास ही मनुष्य को महान बनाती है। आई बात में तो प्रयास करो। आपने देखा होगा पुराने ज़माने कहीं गांव में जाते हैं तो कुआं होता है, कुआं पे घिरनी लगी होती है ना, उसमें रस्सी बांधते हैं, ठीक है। तो बार बार प्रयास करते हैं ना तो वो रस्सी क्या करती है, पत्थर को भी काट देती है, नहीं काटती है। तो आप फिक्स टारगेट रखें, ठीक है। जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन का विलियम हार्वे ने ये बताया था कि ब्लड संरचना की रचना विलियम हार्वे ने बताई थी। तो जिस तरह से पूरा बॉडी के अंदर अपना जो ब्लड है ना सर्कुलेशन होता है, उसी तरह से आपका टारगेट भी सर्कुलेशन होना चाहिए। एक जहन में ये चीज़ बैठा दो कि भाई मुझे एनडीए करना है, तो पूरे बॉडी के अंदर आपका एनडीए का ही संचार होना चाहिए। जैसे ब्लड का संचार होता है ना, उसी तरह से आपका टारगेट का संचार होना चाहिए। जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई उस दिन आपका 100% सिलेक्शन है। जैसे सर ने बात बताई थी, उन्होंने काफ़ी संघर्ष देखे हैं और अपनी स्टडी की है, और जब ये कॉलेज में एडमिशन लेने गए तो वहाँ इनको एडमिशन नहीं मिला। ऐसी घटना शायद मैं भी आपके सामने प्रेषित करता हूँ, मेरे साथ भी ऐसी घटना शायद आपको मैं बताता रहता हूँ। मैं जब 5वीं में पढ़ रहा था तो 6 में एडमिशन लेने गया था, तो मेरे क्या ये बटन खुले हुए थे, ठीक है। मैं 5वीं पास गया, मैं था थोड़ा बदमाश भी था, तो वहाँ जो जितने भी स्टाफ बैठे थे उन्होंने मुझे हटा दिया, धक्के मार के निकाल दिया। मेरे पापा जी साथ में थे, ठीक है, तो मुझे धक्का मार दिया कि भाई तेरे जैसे बदमाश को हम एडमिशन नहीं देंगे। इस चीज़ को बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि तेरे जैसे बदमाश को एडमिशन नहीं देंगे, तुझे यहाँ गुंडा थोड़ी बनाना है, अकेडमी जो स्कूल है माहौल ख़राब नहीं करना है, तू यहाँ से भग जा। मेरे पापा ने हाथ जोड़े, ठीक है ना, तो भी उन्होंने कन्विंस किया। मुझे क्या गुस्सा आ गया, मेरे पापा को मैंने लेकिन चलो अपने एडमिशन नहीं लेना, तो मेरे पापा ने क्या है कि सर के पैर पकड़े, और मुझे पता नहीं, बाद में मालूम पड़ा। तो फिर उसने कहा कि भाई इस बदमाश को मैं एडमिशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपके बिहेव के ऊपर, अगर इसने बदमाशी की, कुछ भी की, तो मैं इसको निकालूंगा। मेरे वो चीज चुप गई, जब मेरे पापा ने हाथ जोड़े तो मेरे वो चीज चुप गई, ठीक है। और उसी दिन से मैंने प्रयास किया। मैंने अब 6, 7, 8 6 सेक्शन थे और 6 सेक्शन के अंदर मैंने टॉप आया। 6 में भी टॉप आया, 7 में भी टॉप आया, और 8 के अंदर मेरिट के अंदर, जिला मेरिट के अंदर फर्स्ट नंबर आया मैं, क्योंकि मैं उस चीज को है ना, उस चीज को समझ गया। आप अगर कोई इंसान आपकी बेइज्जती करे ना,
उसमें आप उसको ये मत करो, उस चीज को आप एक प्रेरणा के स्रोत में आप लो कि मुझे इससे इंस्पायर होना है, मुझे शिक्षा लेनी है। मैं उसी दिन से इंस्पायर हुआ कि जिस टीचर ने मुझे इस तरह से नेगेटिव मुझे सेलेक्ट किया है कि भाई ये बच्चा कोई काम का नहीं, उसी टीचर से मैं सम्मानित होऊंगा, ये मेरा टारगेट बन गया था। और मैंने दिन रात मेहनत की, और मैंने इतनी तकलीफ के अंदर मेहनत की है। धूप के अंदर मैं बता देता मेरा रिकॉर्ड, धूप जो छत होती है ना, हम लोग नीचे रहते थे, बहुत सारे बच्चे वगैरह काफी थे, बहुत बड़ी फैमिली थी, पूरे साथ मेरे जॉइंट फैमिली रहती थी, पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती थी, तो मैं क्या करता, छत के ऊपर पढ़ता था। और पूरे मतलब सुबह 8 बजे जाता और शाम को 6 बजे बोर्ड का एग्जाम था, उससे मैंने बहुत मेहनत की। और जिस दिन परिणाम आया तो फिर मुझे स्कूल के अंदर बुलाया गया, और बुलाने के बाद उस टीचर को पता नहीं, जो प्रिंसिपल थे वो प्रिंसिपल भूल गए थे कि 3 साल हो गई थी, पता ही नहीं चला, और मेरे चेहरा जानते नहीं थे। उस प्रिंसिपल को बुलाया गया कि एक ऐसा लड़का है जो अपने 6 सेक्शन के अंदर 6 क्लास से फर्स्ट आ रहा है। तो प्रिंसिपल ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, बुलाया जाए उसको। ठीक है, उसमें जिला कलेक्टर थे नीरज के पवन, वो भी आए थे, तो उनके द्वारा मैं सम्मानित हुआ था। प्रिंसिपल ने मुझे सम्मानित किया, तब भी वो नहीं जानते थे, तब मुझे बोलने का मौका दिया कि बेटा कुछ आपके जो है साथी उनके बारे में बोलिए। तो मैंने बोलना स्टार्ट किया कि मैंने 5वीं में एडमिशन लेना आया था, तो हमारे जो प्रिंसिपल है, ठीक है, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनकी प्रेरणा से ही, काश अगर उसमें वो अवार्ड नहीं निकालते तो शायद मैं ये अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकता। प्रिंसिपल मेरा मुंह देख रही है, लड़का ऐसे कैसे बोल रहा है। तो मैंने कहा सर मैं वही लड़का हूँ, बटन खुले हुए, चप्पल पहनी हुई, ठीक है, आज इस लेवल पे खड़ा हूँ। तो उनकी आंखें भर आई, मेरी बात समझ आई। तो ये कहने का मतलब आप जो भी प्रेरणा वाली चीजें हैं ना, आप सीखो और एक फिक्स टारगेट बनाओ। वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। डिसिप्लिन, हार्ड वर्कर, ठीक है, और ये ऐसी चीजें हैं इससे आप हर कोई मुकाम हासिल कर सकते हो। ये बस जहन में आप बैठा दो, मुझे बनना तो बनना है। आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख दो कि मुझे ये चीज करनी है, देखना 100% आओगे। एनर्जी 2 होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही सारी चीजें होगी, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो सारी चीजें बढ़िया पॉजिटिव होगी। जो आपने सपना देखा है वो 100% पूरा होगा, ये आप लिख के ले लो, मेरी गारंटी है। लेकिन आप पॉजिटिव सपना देखो, रोज ही आप उस चीज को देखो, तो आप सारी चीजें ये होगी। सारे जो आप बैठे हो एक फिक्स टारगेट ले लो, और भर्तियां बहुत है, बहुत सारी भर्तियां हैं, लेकिन लेने वाला चाहिए, क्या ना, नौकरियां बहुत है, लेने वाला चाहिए। यहां आप जिस उद्देश्य से आए हो उस उद्देश्य को पूरा करें, ठीक है। और ज़्यादा मैं समय नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आगे बहुत सारा काम है। तो एक खुशी की बात और है कि अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर नीट का प्लानिंग करने जा रहे हैं। नीट, जेई और मेंस, ये नॉट सेट, ये सारी जो है प्लानिंग, गेट जो अपने ये जो जिसकी क्या कहते हैं उसको, एग्रीकल्चर का जो है स्टूडेंट, वो काफ़ी इधर उधर बच्चे परेशान होते हैं, उसके लिए भी प्लानिंग ला रहे हैं। तो ये सारे सर के मार्गदर्शन भी करेंगे अपन, तो आपका सहयोग भी हम चाहते हैं इसमें। उससे पहले जब ये इस तरह से बहुत बड़ा इनॉग्रेशन करें, हम चाहते हैं कि सभी आप वर्दी के साथ अपने पेरेंट्स के साथ में आवें। मैं आपसे यही भगवान से दुआ करता हूँ कि इस सेशन के अंदर आप 100% जॉब प्राप्त करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।